नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम पॉलिटिकल साइंस के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का नया टॉपिक है उच्च न्यायालय। लास्ट क्लास में हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की थी और आज का टॉपिक है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे आज। और चाहे कंपटीशन हो और चाहे क्लास हो, सभी मैटर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उच्च न्यायालय के बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 में बात की गई। अनुच्छेद 214 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनिवार्य नहीं है कि हो, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है वहां कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यदि हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। जो नया उच्च न्यायालय बना है वह बनाया है तेलंगाना। दो तीन बात की, दोनों तीनों बात याद रखनी है। पहली उच्च न्यायालय का जो बात की गई है वो अनुच्छेद 214 में की गई है और वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है और सबसे नया जो उच्च न्यायालय तेलंगाना का है। अनुच्छेद 230 की बात करें, अनुच्छेद 230 की बात करें तो अनुच्छेद 230 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 230 में लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय खोल सकती है या उच्च न्यायालय के लिए कानून बना सकती है। 230 में अभी बात की हमने 214 में लिखा होगा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आगे यदि हम बात करें अनुच्छेद 231 पर बात करें। अनुच्छेद 231 में लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाकर 231 में संसद का मतलब तो जान रहे हैं। संसद का मतलब है 3 अंग है इसके। पहला लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा अंग है प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। संसद कानून बनाकर उच्च न्यायालय के क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। ऐसा अनुच्छेद 230 कहता है कि क्षेत्र में क्या कर सकती है, विस्तार कर सकती है, क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। और जो संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेशों को शामिल कर सकती है किसी भी उच्च न्यायालय में। कौन करेगी? संसद कानून बनाकर उच्च न्यायालय के क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। और जो संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, इन संघ शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालयों में शामिल कर सकती है। ऐसा कहता है अनुच्छेद 231। अब देखो, जो उच्च न्यायालय हैं उनका गठन किस आधार पर किया गया? उच्च न्यायालयों का गठन किस आधार पर किया गया? तो याद ये रखेंगे, भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं, उन उच्च न्यायालयों का गठन उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत किया गया है। अधिनियम 1861 के तहत किया गया है। सर्वप्रथम 1862 में
1862 में 3 जगह उच्च न्यायालय खोले गए थे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। ये 3 उच्च न्यायालय थे। भारत के जो भी उच्च न्यायालय हैं, उन उच्च न्यायालयों का गठन या उन उच्च न्यायालयों की स्थापना उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत की गई और 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। पहला है बम्बई, दूसरा है मद्रास और तीसरा है कलकत्ता। ये 1862 में इनकी स्थापना कर दी गई थी। आगे यदि हम बात करें अपने राज्य राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 1949 को सर्वप्रथम जयपुर में उच्च न्यायालय का गठन किया। 1949 में 29 अगस्त 1949 में, ध्यान ये रखेंगे राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 19 अगस्त 1949 को सवाई मानसिंह द्वितीय ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन किया था। इसमें सर्वप्रथम 11 न्यायाधीश रखे गए थे, जज रखे गए थे और 1 मुख्य न्यायाधीश रखा गया था। 1958 में इस पीठ को समाप्त कर दिया गया और दोबारा 1977 में इसको पुनः शुरू किया। ये बात 29 अगस्त 1949 को सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में सर्वप्रथम राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। जयपुर के उच्च न्यायालय को 1958 में समाप्त कर दिया है, लेकिन इसकी पुनर्स्थापना, दोबारा स्थापना 1977 में की गई। 1977 में की गई। ये 2-3 बात हमें याद रखेंगे। अब आगे यदि बात करें, वर्तमान में राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, इसकी जो मुख्य पीठ वो जोधपुर में है। मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर। और इसकी सहायक पीठ कहाँ है? जयपुर में। सहायक पीठ तो है जयपुर में, खंडपीठ बोले जिसको, और मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में। आगे यदि हम बात करें, वर्तमान में राजस्थान के जो उच्च न्यायालय, इस उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीश, 50 जज हैं। अब इन जजों की वृद्धि कौन करता है? उच्च न्यायालय के जो जज हैं, इन जजों की संख्या निर्धारित कौन करता है? ये बात ध्यान देंगे। उच्च न्यायालय के जो जज हैं, उन जजों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। ये बात याद रखें, इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। आगे अनुच्छेद 216 के तहत इन जजों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति इन जजों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। जजों की नियुक्ति के संदर्भ में बात करें कि राष्ट्रपति किस प्रकार जजों की नियुक्ति करेगा, तो जजों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं बोल रहा हूं मैं, उच्च न्यायालय बोलो, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य का राज्यपाल, इनसे बात करके
इनसे बात करके इनकी सरल संख्याओं में वृद्धि की जाती है। आगे यदि हम बात करें, राजस्थान में कुल जो जज हैं वर्तमान में वो 50 है, यानी इन 50 में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, ये बात हम याद रखें। अब हमें देखना है कि जो उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है, उन न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है। योग्यता के संदर्भ में बात करें, योग्यता योग्यता किसकी योग्यता? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। न्यायालय के उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी भी राज्य की न्यायिक सेवा में न्यायिक सेवा कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता है। अधिकारी के न्यायिक सेवा का अधिकारी के रूप में काम किया हो, या कम से कम 10 वर्ष तक वह किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। अधिवक्ता के रूप में क्या कर चुका हो? कार्य कर चुका हो। वह किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में क्या कर चुका हो? कार्य कर चुका हो। यह बात हमें याद रखनी है। अब हम इनकी नियुक्ति के बारे में बात कर लें कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। पहले हमने बात की थी, वो राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की बात की गई थी। अब बताएंगे हम कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों की वृद्धि कैसे की जाएगी, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। नियुक्ति के संदर्भ में बात करेंगे। नियुक्ति ध्यान रखेंगे कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की। अब राष्ट्रपति जब नियुक्ति करेगा तो यह एक कॉलेजियम की सिफारिश पर करेगा। एक कॉलेजियम की सिफारिश पर करेगा। इस कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, और वरिष्ठ न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश सिफारिश करेंगे इसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति न्यायाधीश की क्या कर देगा? नियुक्ति कर देगा। एक बात और याद रखेंगे कि नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति नियुक्त करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, कॉलेजियम की सिफारिश पर नियुक्त करता है, लेकिन नियुक्ति से पूर्व जो राज्य है, उस राज्य के राज्यपाल से एक बार विचार विमर्श जरूर करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और वह राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से विचार विमर्श करेगा। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों से सिफारिश करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति राज्यपाल से विचार विमर्श करेगा, और उसके बाद न्यायाधीश की क्या हो जाएगी? नियुक्ति हो जाएगी। तो नियुक्ति के बाद हम देखें शपथ, ओथ,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाने का कार्य है, शपथ राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। शपथ राज्यपाल दिलाएगा। शपथ के बाद शपथ राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। शपथ तो राज्यपाल दिलाएगा, लेकिन यदि राज्यपाल कोई अधिकृत अधिकारी कर दे, अधिकृत अधिकारी कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत अधिकारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा। राज्यपाल दिलाएगा या राज्यपाल द्वारा नियुक्त जो अधिकृत अधिकारी है वह अधिकारी क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। ये बात हमें आती। अब बात ये आती है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ किसकी लेते हैं? शपथ किसकी लेते हैं? तो वो शपथ लेते हैं संविधान के प्रति निष्ठा की। संविधान के प्रति निष्ठा की, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते। किसकी शपथ लें? संविधान के प्रति निष्ठा की। ये बात हमें याद रखनी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत अधिकारी दिलाएगा, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। अब हम बात करेंगे जो उच्च न्यायालय हैं, संघ शासित जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों को उच्च न्यायालय कौन कौन से, यानी संयुक्त उच्च न्यायालयों के बारे में बात करें। पहला उच्च न्यायालय है जैसे चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत 3 राज्य आते हैं। 2 राज्य हैं तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक तो स्वयं चंडीगढ़, एक है पंजाब, एक है हरियाणा। ये 3 चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें मुंबई की, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत मद्रास, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर व नागर हवेली, ये किसके अंतर्गत आते हैं? मुंबई के अंतर्गत। ये मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर व नागर हवेली। यदि हम गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें, किसकी? गुवाहाटी। यदि हम गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो आते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ये किसके अंतर्गत? गुवाहाटी के अंतर्गत आते हैं। गुवाहाटी के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ये जो गुवाहाटी, ये नाम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये राज्य आते हैं। असम का जो
उच्च न्यायालय है वो कौन सा लगता है? गुवाहाटी लगता है। अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन सा लग रहा है? गुवाहाटी लगता है। नागालैंड का उच्च न्यायालय कौन सा लगता है? गुवाहाटी लगता है। मिजोरम का उच्च न्यायालय कौन सा लगता है? गुवाहाटी लगता है। ये बात याद रखिए, ये संयुक्त उच्च न्यायालय है। और जो संयुक्त उच्च न्यायालयों को प्रावधान है वो हमने पहले ही बात कर ली अनुच्छेद 231 में कि संसद किसी भी संख्या से प्रदेश या राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, यानी संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। तो ये गुवाहाटी है। आगे यदि हम बात करें, एक है एर्नाकुलम उच्च न्यायालय। एर्नाकुलम उच्च न्यायालय में जो आते हैं वो आएंगे तमिलनाडु। एर्नाकुलम में तमिलनाडु, पुदुचेरी, एर्नाकुलम तमिलनाडु, एर्नाकुलम में जो आएंगे वो आएंगे केरल, सॉरी वो मद्रास में, केरल, और एक आएगा लक्षद्वीप। ये दो आएंगे किसमें? एर्नाकुलम। और यदि हम मद्रास की बात करें, मद्रास में तमिलनाडु और पुदुचेरी। मद्रास की बात करें, मद्रास में तमिलनाडु व और यदि कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करें, कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में दो आते हैं। एक तो पश्चिम बंगाल ही है, एक तो पश्चिम बंगाल है, दूसरी है अंडमान निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ये किसमें आते हैं? कलकत्ता हाईकोर्ट में आते हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय में आते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट में आते हैं। यदि हम हैदराबाद की बात करें, अब तक वैसे हैदराबाद में अब तक दो थे, तो आंध्र प्रदेश और दूसरा है तेलंगाना। ये इसके अंतर्गत आते हैं। एक संघ शासित प्रदेश है जो हमें याद रखना है मुख्य रूप से कि दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अलग उच्च न्यायालय, ये याद है कि दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अलग क्या है? एक उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय में इतना ही। आगे टॉपिक पर अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।